साल 1995 बिल गेट्स अपने पुराने ऑफिस में दिन रात काम कर रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि वो टाइम को बड़े शानदार तरीके से मैनेज करते होंगे, लेकिन बिल गेट्स ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आप मेरा कैलेंडर देखें तो आपको खाली मिलेगा, क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी काम के घंटों में नहीं है, असली प्रोडक्टिविटी है आपके डीप थिंकिंग और सोचने के तरीकों में, माइंड को मैनेज करने के तरीकों। बिल गेट्स हर साल एक हफ्ते के लिए थिंक वीक निकालते थे। एक हफ्ता बिना कोई मीटिंग, बिना कोई फोन कॉल और बिना कोई ईमेल के गुजारते थे। सिर्फ और सिर्फ एक केबिन में किताबें, नए आइडियाज और गहरी सोच पर काम करना, वही रूटीन था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि टाइम नहीं, माइंड को मैनेज करना ही असली गेम है। सो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इज डेड, नाउ इट्स टाइम ऑफ माइंड मैनेजमेंट। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपनी थिंक वीक निकालने को तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं माइंड मैनेजमेंट के इस असली सफर को। टाइम मैनेजमेंट इज डेड जैसा मैंने आपको बताया, अब असली गेम शुरू होता है माइंड मैनेजमेंट का। आज हर कोई टाइम मैनेजमेंट के पीछे भाग रहा है, लेकिन सच बताऊं, टाइम को मैनेज करना बहुत ही बेकार काम है जब तक आप माइंड को मैनेज नहीं कर सकते। दोस्तों, हर किसी के पास होते हैं तो सिर्फ 24 घंटे, लेकिन कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी बस भागते रह जाते हैं। आज की दुनिया में जो अपना माइंड कंट्रोल कर लेगा वही बनेगा राजा, वही बनेगा। फोकस, डिसीजन मेकिंग और एनर्जी, ये तीनों अगर आपके कंट्रोल में है तो आप टाइम के गुलाम नहीं, टाइम आपका गुलाम हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स अनलॉक द सीक्रेट। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इज ओवररेटेड। सोचिए, अगर आपको 5 घंटे मिले लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंड थका हुआ हो या आप बीमार हो, तो क्या आप सच में उस 5 घंटों को प्रोडक्टिव बना पाएंगे? समस्या दोस्तों टाइम का नहीं है, समस्या है माइंड का। आज के हाई स्पीड, हाई टेक वर्ल्ड में टाइम मैनेजमेंट फेल हो चुका है। डेविड कैडेवी की पावरफुल बुक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट एक बिल्कुल नया तरीका है जो सिर्फ टाइम मैनेज करने की नहीं, माइंड मैनेज करने की बात बताती है। सोचिए, दुनिया में सबसे क्रिएटिव, सबसे प्रोडक्टिव लोग जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, क्या इन्होंने अपना लाइफ और अपना सफल करियर टाइम मैनेज करके बनाया? बिल्कुल नहीं। इन्होंने अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करना सीखा। टाइम हमेशा 24 घंटा ही रहेगा दोस्तों, लेकिन आपका माइंड, अगर आपने सही तरीके से इसे मैनेज करना, कंट्रोल करना सीख लिया तो आप टाइम के गुलाम नहीं होंगे, बल्कि टाइम आपका गुलाम होगा। क्या आपको कभी लगा कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए काम नहीं कर रहा है? तो कमेंट में बताइए, क्या आप अपने माइंड को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को दूसरे पार्ट में हम माइंड मैनेजमेंट के 7 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। सही समय पर सही माइंडसेट का होना। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड हर समय सही चीज पर फोकस करे तो आपको ये 7 स्टेट्स को समझना बहुत जरूरी है। दिमाग के गलत स्टेट में गलत काम करने से सिर्फ वेस्ट होता है आपका टाइम, लेकिन अगर सही स्टेट में सही काम करें तो रिजल्ट 10x तक मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेट है जेनरेट। जब आपका माइंड क्रिएटिव हो तब आप नए आइडियाज पे काम करें। तो कौन सा टाइम होता है जब हमारा माइंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव बिहेव करता है? दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग में, जब आप सोकर उठते हैं, फ्रेश होते हैं, या जब आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश हो, उस टाइम में नए आइडियाज के बारे में सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, व्हाइट बोर्ड पर नोट्स बनाएं, किसी प्रॉब्लम का नई तरीके से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। याद रखें, थका हुआ माइंड कभी भी नए और अच्छे आइडियाज नहीं दे सकता। इसके लिए दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दूसरा स्टेट है प्रायोरिटाइज। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहले करें। इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? दिन की शुरुआत में या जब एनर्जी लेवल हाई हो। 80-20 रूल याद रखें, जिसमें 20% टास्क ही 80% रिजल्ट लाते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जरूरी टास्क पहले कंप्लीट करें,
हाई इंपैक्ट काम को पहले फिनिश करें, डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं और अपना फोकस बनाए रखें। छोटे छोटे कामों में फंसकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, पहले इंपॉर्टेंट कामों को निपटाने की कोशिश करें। दोस्तों, दिमाग का तीसरा स्टेट है रिसर्च। जब आपका माइंड ओपन हो तभी नई नॉलेज, नई लर्निंग ले। नई लर्निंग, नए नॉलेज के लिए उचित समय दोपहर या जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, इस समय में नई किताबें पढ़ें, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें, अपने फील्ड से जुड़ी जानकारी के बारे में सीखें, नोट्स बनाएं, उस पर सोचें और विचार करें। दोस्तों, याद रखें, जब आपका दिमाग थका हुआ हो तब रिसर्च जैसे डीप वर्क बिल्कुल ना करें। दोस्तों, चौथे स्टेट के बारे में बात करेंगे, वो है एक्सप्लोर। नए पर्सपेक्टिव को कैसे बिल्ड करें, नए आइडियाज को कैसे खोजें। इसके लिए जब आप कंफर्टेबल और ओपन माइंडसेट महसूस करें तभी इन चीजों को करें। ट्रेंडिंग टॉपिक पे रिसर्च करें, अलग अलग इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन लें, नए लोगों से बातचीत करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ध्यान रखें, एक ही चीज पर अटके मत रहें। नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहने से ही आपका दिमाग सही तरीके से मैनेज होगा। पांचवा स्टेट है दोस्तों, एडमिनिस्टर। जब माइंड लो एनर्जी में हो तब छोटे टास्क करें। दोपहर के बाद का टाइम जब आपका माइंड कम फोकस्ड हो तो ईमेल, मैसेज और छोटे छोटे एडमिन वर्क करें। फाइल्स मैनेज करें, प्लानिंग अपडेट करें, लो इम्पैक्ट वाले टास्क को निपटाएं। जैसा मैंने कहा कि सुबह के हाई एनर्जी टाइम में लो प्रायोरिटी टास्क बिल्कुल ना करें। सिक्स स्टेट है माइंड का पॉलिश। जब काम पूरा हो तो उसको फाइनल टच दें। इसके लिए जब आप डिटेल्स पर फोकस करते हैं तो प्रोजेक्ट को फिनिशिंग टच दें। टाइपिंग मिस्टेक को चेक करें, डेटा रिव्यू करें और सबमिट करने से पहले फाइनल एक बार और चेक कर लें। याद रखें, बिना पॉलिश किए हुए काम को फाइनल मत करें। काम की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। 7 स्टेट है दोस्तों, रिकवर। माइंड को आराम देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माइंड को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को आराम दें। माइंड को रिकवर करने का बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले या ब्रेक टाइम में। कैसे करें अपने माइंड को रिकवर? सबसे पहले अच्छी नींद ले, माइंड को रिफ्रेश करें, डिजिटल डिटॉक्स करें। सोने से 1 से 2 घंटा पहले फोन से दूर रहें। वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, लगातार काम करने से आपका माइंड ओवरलोड हो सकता है, इसलिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, जब आप इन 7 स्टेट को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका फोकस 10x तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी और आपका माइंड पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि इन 7 स्टेट्स में कौन सा स्टेट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सा स्टेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अब दोस्तों, वीडियो के इस पड़ाव में बात करेंगे कि माइंड मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि टाइम नहीं, माइंड को मैनेज करो, लेकिन सवाल है कि कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की एनर्जी आपकी वेस्ट ना हो तो ये पावरफुल 5 टेक्निक्स को जरूर अप्लाई करें। सबसे पहला है डीप थिंकिंग टाइम। अपनी सोच को अपग्रेड करें। हर दिन 30 मिनट के लिए सिर्फ सोचने और प्लानिंग के लिए लगाएं। एलन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लीडर्स सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट थिंकिंग पर अपना फोकस लगाते हैं। अपने दिन की शुरुआत या अंत में एक शांत जगह पर बैठें। बड़े डिसीजन लेने से पहले गहराई से सोचें कि क्या ये असली प्रायोरिटी है। दिमाग को सिर्फ काम नहीं, स्ट्रैटेजी में भी जरूर लगाएं। एनर्जी का बजट बनाएं। टाइम नहीं, एनर्जी सही जगह पर सही कब लगाना है। हर घंटे का माइंडसेट दोस्तों अलग होता है, उसका सही तरीके से यूज करें। सुबह क्रिएटिव काम करें, दोपहर को लो एनर्जी टास्क करें और शाम को डीप वर्क करें। दोस्तों, थर्ड टेक्निक है फ्लो स्टेट। जब टाइम का पता ना चले, सोचिए कि कोई ऐसा काम करे जिसमें आप खो जाएं। टाइम कैसे खत्म हो गया आपको पता ही नहीं चला, इसे बोलते हैं फ्लो स्टेट। और यही असली प्रोडक्टिविटी है, अपने माइंड को फ्लो स्टेट में लाने के लिए। डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, मोबाइल बंद कर दें, नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, एक ही टास्क पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग माइंड को डैमेज करती है, तो एक बार में सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं,
25 मिनट के लिए डी फोकस मोड पर काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर से 25 मिनट की डी फोकस टेक्निक को अपनाएं। दोस्तों, फोर्थ टेक्निक है माइंडफुलनेस। अपने माइंड को शांत और ऑर्गेनाइज करें। दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है तो माइंडफुलनेस को इग्नोर बिल्कुल ना करें। रोजाना सिर्फ 10 मिनट्स माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। इससे माइंड आपका क्लियर होगा, डिसीजन लेने में तेजी आएगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा, काम पर फोकस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगी। डिजिटल डिटॉक्स दोस्तों 5वां टेक्निक है। माइंड को रीसेट करें। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन हमारी फोकस पावर को खत्म कर देती है। इसके लिए हर दिन कुछ समय के लिए नो फोन जोन बनाएं। सुबह उठते ही 1 घंटा बिना फोन के रहें। सोने से 1 घंटा पहले डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें। रोज कुछ घंटे नो सोशल मीडिया टाइम जोन बनाएं। अब दोस्तों बताएं इनमें से कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आपने माइंड को मैनेज कर लिया तो गजब के फायदे होने वाले हैं। अब हम इस वीडियो के इस पड़ाव पे माइंड मैनेजमेंट के होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। पहला फायदा है डिसीजन बहुत बेहतर हो जाएगा। दिमाग से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, दिमाग सही स्टेट पे काम करेगा, गलतियां कम हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म विजन बन जाएगा आपकी लाइफ में। दूसरा, प्रोडक्टिविटी 10x तक बढ़ जाएगी, जिससे कम समय में आप ज्यादा अचीवमेंट कर पाएंगे, माइंडसेट सही होगा और स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरा फायदा है दोस्तों, दिमाग ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, जिससे आप नए आइडियाज, नए इनोवेशन और मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढने में रेडी हो जाएंगे। चौथा है टाइम यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि माइंड हाइपर मोड में काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, इन 4 फायदों में आपको सबसे अच्छा फायदा कौन सा लगा, जिससे आप अपने माइंड का गुलाम नहीं, माइंड का मालिक बन सकते हैं? कमेंट में उस फायदे का नाम जरूर बताएं। तो दोस्तों, क्या आपने माइंड मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है? याद रखें, समय सबके पास एक ही जैसा होता है, 24 घंटे। लेकिन जो लोग अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करते हैं, वही इस दुनिया पर राज करते हैं। आज से टाइम मैनेजमेंट की दुनिया को अलविदा कहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करिए। वो यात्रा है दोस्तों माइंड मैनेजमेंट की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर कदम पे प्रोडक्टिविटी हो, हर विचार में क्वालिटी हो और हर दिन पर कंट्रोल हो, तो एक बात याद रखिए, आपका माइंड आपकी शक्ति है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस नए गेम को खेलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए, आपके माइंड को मैनेज करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और क्या आप इसे अब हर दिन अपने रूटीन में डालने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब नहीं तो कभी नहीं। खुद को जानिए, अपने माइंड को समझिए और दुनिया को हिलाकर रख दीजिए। अब से हर दिन का माइंडसेट होगा गोल की तरफ, विजय की तरफ, सफलता की तरफ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए पावरफुल और यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए माइंड को अपने कंट्रोल में लीजिए, ये आपको पक्का विनर बना देगा।